बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे पास जो नेक्स्ट अब टॉपिक है जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का टॉपिक नंबर 4 यानी ट्रेंड नंबर जो हमारे पास 4 है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस को और उसके बाद हमने डिस्कशन की थी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है। ठीक है, और ट्रेंड नंबर हमारे पास क्या है, ये 4 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सिंपल वे में हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी आपको पता है वर्ड कंडक्टिविटी माना टू एबिलिटी टू कंडक्ट। ठीक है, कंडक्ट करने की जो सलाहियत इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब किसकी कंडक्टिविटी, किसकी एबिलिटी कंडक्ट करने की? एलिमेंट्स की। द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो सलाहियत है, कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है, उस एबिलिटी को, उस क़ुव्वत को, उस ताकत को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते होते हैं। ठीक है, तो देखें इसमें कोई स्पेसिफिक कोई हमारे पास जो है ना ट्रेंड वगैरह वो अपना क्या कहते हैं वो फैक्टर नहीं है कि टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट। तो इसमें हम इंशाल्लाह देखेंगे अभी नीचे इसको। तो आप सिंपल वे में याद रखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो वो होते हैं मेटल्स। मेटल्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कौन से हैं जो नहीं कंडक्ट करते? वो नॉन मेटल्स होते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? मेटलॉइड्स आते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे पास सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उनके पास 50% मेटल करेक्टर होते हैं और 50% क्या होते हैं? नॉन मेटल करेक्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल वे में आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो सलाहियत है उस सलाहियत को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम, ठीक है, किसके? 1A ग्रुप की बात करते हैं हम। 1A ग्रुप में हमारे पास क्या है? अल्कली मेटल्स। ये एक्सप्लेन मैं आपको पहले कर चुका हूँ। ठीक है, आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो पहला 1A ग्रुप जो आपके पास है, 1A ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब ये मेटल्स हैं तो इनके पास क्या होंगे? इनके पास होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये, तो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और इनकी इंक्रीज़ होती है कंडक्टिविटी फ्राम टॉप टू बॉटम। देखें हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से हम क्या आएंगे? नीचे आएंगे, तो हमारे पास क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? जो है वो इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी? देखें आपको पता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वहाँ से उसको निकलना, वहाँ से उसको लॉस होने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। ठीक है, तो 1A ग्रुप वाले जो होते हैं वो अल्कली मेटल्स हैं, यानी कि ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 2A ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो हैं इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब ये मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, तो इनके पास भी क्या होते हैं? दे हैव आल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इनकी भी इंक्रीज़ होती है क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्राम टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना ऊपर से हम नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना उसको लॉस करने में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, यानी जिनके पास फ्री, देखो भाई, वही लॉस करेगा जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होगी? इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है नंबर 3 पे हमारे पास है 3A ग्रुप की बात करते हैं। तो इसमें ये मैंने आपको कटिंग बताई थी। ठीक है, आपने वो अपना कौन सा लेक्चर अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आपने लाजमी देखना है। ठीक है, तो बोरॉन जो आपके पास होता है ये क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, यानी कि ये सेमी कंडक्टर है। सही है, और उसके बाद है आपके पास ये हमारे पास जो है बोरॉन जो आपके पास ये सेमी कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद अल्मोनियम है, ये गैलियम है। ठीक है, और इंडियम है, और आपके पास क्या है? थैलियम है। ठीक है, ये जो थैलियम आपके पास है ये आपके पास क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये मेटल्स होते हैं।
ठीक है। इसी तरह आप आ जाओ, किस में आ जाओ, आप जो है अपना 4A ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। 4A ग्रुप में हमारे पास क्या है कि जो कार्बन होता है ये बैड कंडक्टर है, कार्बन क्या है, बैड कंडक्टर आपके पास होता है, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। देखें ये ग्रेफाइट की एक्सेप्शन जो है ना, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता होता है, ठीक है। अपना उसके सेंटर में गैप आया जाता होता है, ठीक है। और ये किस तरह कंडक्ट करता है, ये इंशाल्लाह जब हम फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। कौन सा जब टॉपिक है हमारे पास, जब हम क्रिस्टलाइंस और अमारफस सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। उसके बाद क्या है आपके पास है 5A ग्रुप। इसमें नाइट्रोजन और जो नाइट्रोजन हो गया और जो फॉस्फोरस आपके पास होते हैं ये बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ठीक है। आर्सेनिक और आपके पास क्या एंटीमनी है, ये सेमी कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जो बिस्मिथ है ये गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं 6A की। 6A के अंदर हमारे पास क्या है, 6A में जो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। जबकि टेलरियम है और पोलोनियम है, ये आपके पास क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं। 7A ग्रुप से एलिमेंट बात करते हैं, ठीक है। और 7A वालों को आपको पता है हम क्या कहते होते हैं, हेलोजिन। क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और उसके बाद है ये एस्टाटीन जो आपके पास, ये क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखें इनके अंदर स्पेसिफिक कोई फैक्टर नहीं है कि टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट का स्पेसिफिक ऐसा फैक्टर नहीं है, अपने बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्या 8A ग्रुप वाले क्या होते हैं, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इसमें सारी की सारी क्या आ जाती हैं, गैसेज आ जाती हैं, ठीक है। और गैसेस का आपको पता है कि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना किसी को इलेक्ट्रॉन ये देती हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 ट्रेंड क्या हुए, कंप्लीट हुए। पहला ट्रेंड हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमने कहा था कि सेंटर से लेकर लास्ट सेल तक डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस किया था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, के इलेक्ट्रॉन को लार्ज सेल में से निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फिर हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की कि शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आज हमने बात की किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, जो क़ुव्वत है, जो ताकत है, उसको हम क्या बोलते होते हैं, हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। शुक्रिया। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इसकी ये जो पिक्चर्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, ये जो अपना ये पेज की पिक्चर आप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जो है इस नंबर पे जो है ना आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये पेज की पिक्चर भी मिल जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।